हैमर सब जानते हैं, हथौड़ा, राइट। उसको हम पहले भी फिटिंग में देख चुके हैं। वो लोहे के भारी भारी हैमर्स होते हैं, 250 ग्राम के, 300 ग्राम के, 500 ग्राम के। और स्लेज भी होते हैं, घन, 10 किलो का, 12 किलो का घन भी होते हैं ना, जिसको हम स्लेज कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन शीट मेटल में इतने भारी लोहे उसकी हथौड़े की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम प्रयोग करते हैं मैलेट। क्या करते हैं भाई, इसका क्या नाम है, मैलेट। ये लकड़ी के बने हुए हथौड़े होते हैं, लकड़ी के हो सकते हैं या फिर आपके प्लास्टिक के हो सकते हैं, पॉलीकार्बन के हो सकते हैं, मैलेट होते हैं, ताकि जब हम इनसे चोट मारें तो हमारी जो पतली पतली चादरें हैं उनको ना नुकसान हो जाए। ठीक है, तो मैलेट पहले तो आपको हथौड़ी बना के दिखा दूं जो हमने पहले कभी समझी थी, ताकि आप लोगों को एक बार को याद आ जाए। बॉल पिन हैमर सब जानते हैं, इसको क्या कहते थे, इसको कहते हैं पिन। फिलहाल ये बॉल जैसी शक्ल का है तो इसको बॉल पिन हैमर कहेंगे। वैसे क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन हैमर भी हमने पढ़े हैं। यहाँ पर अगर ये चकोर होगा इसको चीक कहेंगे, इसको फेस कहेंगे, जो स्ट्राइकिंग फेस होता है उसको फेस कहेंगे। यहाँ पर एक आई होल होता है जिसमें से वो आपका हैंडल बाहर निकलता है, क्या कहेंगे उसको, आई होल। ये हैंडल होता है और हैंडल को इस बिट के साथ सिक्योर करते हुए यहाँ पर एक वेज लगाई जाती है, वेज, जिसको आप लोकल भाषा में खपच्ची कह सकते हैं। वो उसमें ऐसे थोड़ा टेपर होती है और आपके हैंडल का जो एक सिरा होता है उसको थोड़ा फैला देती है, ताकि यहाँ से हैंडल निकल ना जाए जब हम इसको ऑपरेशन में ला रहे हों। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। पार्ट्स के नाम यही रहेंगे भाई, पार्ट्स के नाम यही रहेंगे मैलेट में। मैंने तो ऐसे बना के दिखा दिया आपको। मैलेट कैसा दिखाई देता है, बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी। मैलेट आम तौर पर सिलेंड्रिकल शेप का होता है, गोल शेप का, और मैलेट आपका ऐसा दिखाई देगा। बस यहाँ से इसका दूसरी तरफ से हैंडल निकला हुआ होगा और उसके अंदर हमने कोई वेज लगाई हुई होगी ऐसे। इसके ये दोनों तरफ के फेस होते हैं, ये हैंडल होता है, आई होल होगा, वेज होगा, बस इतनी सी चीज़ है। क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है तो इसमें चीक नाम की कोई चीज़ नहीं आई। इसमें पिन नहीं होता, पिन दोनों तरफ से फेस होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, नंबर 1 ऑर्डिनरी। क्या कहेंगे भाई, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब साधारण। मैलेट साधारण तौर पर ऐसा दिखाई देता है। ये लकड़ी का बना हुआ होगा या प्लास्टिक का बना होगा, फाइबर का बना होगा, नायलॉन का बना होगा, इस तरीके की चीज़ों का बना हो सकता है। सॉफ्ट मटेरियल का होगा, ताकि जब हम इससे चोट मारें तो हमारी पतली पतली जो शीट मेटल है उसको उसमें ना नुकसान हो जाए, मतलब उसमें कोई डेंट ना पड़ जाए, वो क्रैक ना आ जाए उसमें, या उसमें कोई होल ना हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई बेटा। इसमें कुछ चीज़ें बताने की हैं। इसका जो ये फेस होते हैं ना दोनों तरफ, ये थोड़े से कॉन्वेक्स होते हैं, मतलब उभरे हुए होते हैं। क्योंकि आप इस बात को समझें कि अगर हम चोट मार रहे हैं तो ऐसा तो हम हर बार चोट मारते हुए इतनी सावधानी नहीं बरत सकते कि वो बिल्कुल फेस सीधा आगे उस पर लगे। कभी कभी उसका किनारा भी लग सकता है ना, किनारा लगते ही तो वो पतली चादर है तो क्रैक हो जाएगी ना। हम इसको फेस को ऐसे रखते हैं, मतलब थोड़ा सा कॉन्वेक्स बाहर की तरफ उभरा हुआ रखते हैं, ताकि अगर हल्का फुल्का हमारा हाथ थोड़ा सीधा भी नहीं आ रहा है तो भी कोई किनारा टच ना हो उसके ऊपर। तो इसका फेस जो है ना, हमेशा फेस थोड़ा सा कॉन्वेक्स रखा जाता है। तो इन दोनों फेसेस को हम कॉन्वेक्स रखेंगे ताकि चोट मारते हुए इसका किनारा हमारे ऑब्जेक्ट को ख़राब ना कर दे। एक तो ये बात बतानी है। दूसरी बात मुझे ये बतानी है कि इनको नेवर यूज़ फॉर नेलिंग, कील ठोकने के लिए इसको प्रयोग ना करो। बाबरी हटाने के लिए यानी कि चिपिंग के लिए इसको प्रयोग ना करो। और किनारों को सीधा करने के लिए किनारों पे, शार्प किनारों पे इसको ना मारो, क्योंकि लकड़ी का बना हुआ है, ख़राब हो जाएगा इसका फेस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसके साथ रहेंगी। पर मैलेट खाली ऑर्डिनरी नहीं होता, और भी प्रकार के मैलेट होते हैं। अगला जो शेप की कैटेगरी का है वो मैलेट कहलाता है बॉसिंग। क्या कहते हैं उसको, बॉसिंग मैलेट। सब मैलेट ही है। उसकी शक्ल कैसी होती है, ऐसी। इसका जो बिट है लकड़ी का ही बना होगा, लेकिन ये इस शक्ल का होगा, बॉसिंग। सिर्फ शेप का फ़र्क है। हमने इसमें एक ही फेस ले रखा है, दूसरे फेस से हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। ये वाला फेस थोड़ा राउंडेड होता है, तो डेंट वेंट हटाने के काम में इसको लेके आते। एंड फेक। अब एंड फेक कैसा है, ऑर्डिनरी मैलेट जैसे ही है। इसका एक फेस ऊपर से थोड़ा सा कॉनिक, मतलब हम उसमें ये वाली शेप दे के रखते हैं, ऊपर वाले फेस में ये वाली शेप दे के रखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है।
आई होल, हैंडल, वेज, ये हर में वैसा ही रहेगा, धातु का नहीं रहेगा बहरहाल। ये बात समझ में आ रही है बेटा। और आखिरी में होता है रॉ हाइड, रॉ हाइड मैलेट। हाइड जानते हैं आप? एक तो हाइड का मतलब होता है छिपना, एक हाइड का मतलब होता है चमड़ा। मरे हुए जानवरों की जो ऊपर से चमड़ा उतार के और जूते वगैरह बनाते हैं ना, उसको भी हम हाइड कहते हैं, ठीक है। रॉ हाइड कैसा होता है? अंदर ऐसे लिपट के हमने एक चमड़े का एक सिलेंड्रिकल शेप की वो बनाई हुई है। अब ये हैंडल के साथ फिट करना है, तो हमने क्या करा, ऊपर एक धातु का, इसके ऊपर एक पतली सी धातु में, और यहाँ पर कील के साथ इसको ठोक रखा है, रिविट के साथ ठोक रखा है, किसी भी तरीके से हमने इसको यहाँ पर रोक रखा है, और इसमें हमने हैंडल यहाँ से निकाला। ये जो धातु का इसका बाहर का एक वो है कवर, उसके भी बाहर वो चमड़ा निकला रहता है, ताकि जब हम चोट मारें तो चमड़े से चोट लगे, ना कि इसको तो सिर्फ हमने बाहर वाले कवर को तो इसलिए लगा रखा है ताकि उस लिपटे हुए चमड़े को एक साथ रखा जा सके। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये हैं आपके मैलेट, जो जनरल पर्पस के लिए शीट मेटल में प्रयोग किए जाते हैं। हल्के होते हैं और ये धातु के नहीं बने होते, लकड़ी के बने होते हैं। आकार के हिसाब से तो ये स्पेसिफिकेशन बता दिए, आकार में कैसे दिखाई देंगे। इसके अलावा जैसे उन हैमर्स को हमने वेट के हिसाब से देखा था और आकार के हिसाब के अलावा वेट के हिसाब से देखा था, 250 ग्राम के, 300 ग्राम के, 500 ग्राम के, ये वेट के हिसाब से नहीं आते, डायमीटर के हिसाब से आते हैं। मतलब इसके बिट का ये डायमीटर कितना है, तो ये मार्केट में 50 mm डायमीटर के, 75 mm डायमीटर के और 100 mm डायमीटर के आराम से आपको मिल जा रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ शीट मेटल में प्रयोग होने वाले मेटल से बने हुए हैमर्स की। पतले पतले होते हैं इनके बिंटे जिनको हम कहते हैं ना, बिट, वो बहुत पतले पतले से होते हैं। उनकी शेप थोड़ी लंबी लंबी सी होती है, पतले पतले, भारी नहीं होते ये, लेकिन किसी खास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। उसमें पहला है सेटिंग हैमर। सेटिंग हैमर ये देखने में कैसा लगता है? ऊपर से ये चकोर भी हो सकता है और राउंड भी हो सकता है। हैंडल से जो दूर वाला फेस है, हैंडल से जो दूर वाला फेस है वो वर्टिकल रहेगा, मतलब ये वाली पूरी लाइन एक सीध में होगी, और जो पास वाला जो साइड है हैमर की वो टेपर होगी ऐसे, और नीचे यहाँ पर आपको एक आयतकार पोर्शन मिलेगा। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा शार्पेंड मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट मिल जाता है। इसका फ़ायदा क्या है, इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। मान लीजिए शीट मेटल का आपको एक कोई लंबा सा चैनल बनाना है, ऐसा, समझ में आ रही है मैंने क्या बनाया? हमें शीट मेटल को ऐसे मोड़ना है, तो हम ये वाला हैमर जो है यहाँ से इसको ऐसे ठोकेंगे ना, मतलब ये वाला तो सीधा है इसका फेस, यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है हमारा, तो इसका ये वाला जो पॉइंट है ये उसको गुणीय में करता चला जाएगा, मतलब 90 डिग्री पे उठा एक शेप सीधा कर देगा, इसकी क्रीज को सीधा कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? या कोई इस तरीके का जॉब है आपको यही कि ये शीट मेटल को ऐसे घुमाना है, जैसे बाल्टी में आपने देखा होगा किनारे ऐसे घूमे रहते हैं, तो इस किनारे को और अंदर तक करने के लिए हमारा ये वाला सेटिंग हैमर काम करता है ऐसे, समझ में आ रही है? हम उसके शीट के बराबर बराबर उसको ऐसे मारते हैं, तो यहाँ पर जो ये चीज़ पहले ऐसी थी अब वो यहाँ से ठोक ठोक के हम उसको अंदर कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है बेटा? या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये कोई लोहे की प्लेट है, उसके ऊपर यहाँ पर पतली सी आपकी कोई शीट मेटल की प्लेट रखी हुई है, इसके किनारे पे बाबरी वगैरह है, तो इसके एजिस को यहाँ पर ठोकने के लिए, मतलब ऐसे ऐसे ठोकते हुए आगे चलते हैं, तो उसके किनारे में से जो वो निकले हुए हैं, बर्फ निकले हुए हैं, वो स्मूथ हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या कहेंगे? सेटिंग हैमर। अगला है आपका रिविटिंग हैमर, वो भी देखने में ऐसा ही होगा, इसलिए मैं फोटोग्राफ इसकी ये डायग्राम दोबारा नहीं बना रहा हूँ। रिविटिंग सेटिंग हैमर में मैंने बताया था इसका ऊपर का फेस चकोर भी हो सकता है और राउंड भी हो सकता है। रिविटिंग का ये ऊपर वाला फेस राउंड होगा बेटा। इनकी फोटोग्राफ आपको दिखती रहेगी। इसमें और सेटिंग हैमर में क्या फ़र्क है? इसमें ये वाला साइड सीधी होगी और ये वाली साइड टेपर आके, और यहाँ पर आपको एक राउंडेड, उसमें तो आयतकार एक सतह मिली थी आपको, नीचे से आयतकार जैसा दिखाई देगा वो, लेकिन ये यहाँ पर ब्लंट होगा। ब्लंट मतलब थोड़ा सा राउंड शेप का होगा। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? रिविट जानते हैं आप? रिविट इन सबको हटाया था। मान लीजिए 2 प्लेट है, उसके अंदर आपको रिविट लगानी है, ऐसे कोई रिविट लगानी है। इस किनारे में से लीकेज ना हो तो ये वाला पॉइंट से यहाँ पर ऐसे ऐसे ठोकते, मतलब ये हथौड़ा यहाँ पर आके इस चारों तरफ, इस रिविट की चारों किनारों को फिनिश करने के लिए, आप उसको फिनिश कह सकते हैं, मतलब उसको पक्का करने के लिए हम इस हैमर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है? इन दोनों में फ़र्क क्या था? सेटिंग वाले हैमर में ये चकोर भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है। रिविटिंग वाले में ये हमेशा राउंड होगा ऐसे, और इसका ये वाला किनारा सीधा होगा, जबकि सेटिंग हैमर में सामने वाला किनारा सीधा। तीसरे नंबर पर आया क्रीजिंग।
कभी कभी हम शीट मेटल को सरिया रख के मोड़ते हैं, जैसे बाल्टी में आपने देखा होगा ऊपर के किनारे के अंदर ना मुड़ने के अंदर एक सरिया लगा रहता है, मजबूती प्रदान करने के लिए सरिया लगा रहता है। तो उसके लिए हम क्रीजिंग हैमर का प्रयोग करते हैं और इसकी शक्ल ऐसी होती है कुछ भाई। ये बिट जो है ना पतले पतले होते हैं बेटा, इसकी शक्ल ऐसी होती है। और ये अगर आपने कोई सरिया रख के किसी शीट मेटल को सरिये के ऊपर मोड़ना है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, खासतौर से सिलेंड्रिकल जॉब में करते हैं। चौथे नंबर पे आया स्ट्रेचिंग हैमर। स्ट्रेच जानते हो आप, खींचना। ऐसा आमतौर पर हो जाता है कि हमने कोई ऐसी हमें कोई कोन बनानी है तो ऐसा डेवलपमेंट निकालना पड़ता है। अब देखा कि यार वो कोन बनाते हुए ना साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया, इसे थोड़ा बड़ा करना है, तो हम यहाँ पर पीट के ना इसकी जो थिकनेस है उसको कम करके उसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं। स्ट्रेच करना मतलब खींच के थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो हर छोटी छोटी जगह पे हम यहाँ पर लाइनें मार के उसके ऊपर हथौड़े मारते हैं। हथौड़े मारते हुए इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, समझ में आ रही है? उसको हम स्ट्रेचिंग कहते हैं। ऐसा कोई चीज़ हो रही है, अगर मैं इसको बड़े किसी ऑब्जेक्ट के लिए आपको बताऊँ, मतलब हमने इतने बड़े रॉड में यहाँ पर हथौड़े मारते हुए इसको ऐसे फैला रहे हैं, मतलब ऊंचाई तो उसकी कम कर देते हैं और मतलब इधर फैल जाता है ज़्यादा, लंबाई में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग लाइन में हम यहाँ से चोट मारना शुरू करते हैं, पीछे की तरफ चलते चले जाते हैं और इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ती चली जाती है, थिकनेस थोड़ी कम होती चली जाती है। शीट मेटल में उसको हम स्ट्रेचिंग कहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही देखने में दिखाई देगा वो आपको, बिल्कुल सेम यही, बस यहाँ पर आपको एक इस तरीके का राउंडेड एक पोर्शन दिखाई देगा दोनों तरफ, ऐसे। समझ में आ रही है? हम यहाँ पर कोई शार्प एज नहीं चाह रहे, क्योंकि हम कोई किनारा ऐसे हेमिंग नहीं कर रहे, कोई सीम नहीं बना रहे हैं, हम तो फैला रहे हैं। अगर इसको वैसे रखोगे, शार्प रखोगे तो वो काट देगा उसको, वो चिसल का काम कर देगा। तो ये ब्लंट होता है बस स्ट्रेचिंग। और इसके अलावा बहुत सारे और होते हैं भाई, प्लेनिशिंग कहते हैं, पिनिंग हैमर कहते हैं, हॉलोइंग हैमर कहते हैं। हॉलोइंग, ये सारे पतले पतले होंगे, इनकी ऐसी मोटाई तो पतली होगी लेकिन लंबे लंबे से होंगे सारे जितने भी शीट मेटल के हैं, जिसमें भी दोनों तरफ या एक तरफ ये राउंड सा बना हुआ हो, तो आप समझ लेना वो हॉलोइंग के काम आ रहा है। हॉलोइंग का मतलब होता है वैसे तो हॉलो करना, लेकिन शीट मेटल में हॉलो करने का मतलब हम वो नहीं समझते हैं कि उसमें हमने कोई होल कर दिया आर पार। आपने देखा होगा शीट मेटल को कई बार हमें ऐसी शेप देनी पड़ती है, गड्ढा करना पड़ता है उसको, ऐसे बाउल जैसी शेप देनी पड़ती है, उसी को हॉलोइंग कहते हैं। अगर आप सीधे बिट वाले किसी चीज़ से करोगे या शार्प वाले से करोगे तो वो ऐसे गोल थोड़ी बनेगा, तब हमें ये पॉलिश्ड छोटे छोटे बॉल शेप के वो चाहिए होते हैं। इनसे ठोक ठोक के हम उसमें गड्ढा कर देते हैं, गड्ढे करने को हम हॉलोइंग कह रहे हैं। गड्ढा करने का मतलब आर पार छेद नहीं करना है, उस पूरे शीट मेटल को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, मतलब इस तरह की कोई डिप्रेशन बनाना है हमें शीट मेटल में, ऐसा कोई आपको बीच में होल बनाना है, चाहे पूरी ये नाली ही बनानी है, ऐसे ही बनानी है, इसको हॉलो करना है, तब हम इस तरीके के किसी हैमर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके शीट मेटल के हैमर्स। सबकी फ़ोटोग्राफ एक एक करके इस वीडियो के अंत में आपको डाल दी जाएंगी। उसके साथ साथ ये बता दिया जाएगा कि ये किस काम आते हैं। बाकी सारे पार्ट्स का नाम वही रहेगा। ये स्पेशल कुछ हैमर्स हैं जो हम शीट मेटल वर्कर जो है वो प्रयोग करता है इनका। ठीक है, शीट मेटल में करते हैं। तो इस लेक्चर में आपको कोई सवाल हो, पूछना हो, आपको पूछे। बाकी इस वीडियो के अंत में जब वो फोटोग्राफ और उसके यूजेस आपको पता लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जानी चाहिए बातें। फिर भी कोई अगर समस्या आपकी रहे तो आप वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से।